एक सज्जन थे ना, उन्होंने कहा एक संत से कि महाराज मैं भी पूजा करना चाहता हूँ भगवान की, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाता और गरीब भी हूँ, सामग्री भी नहीं है, तो कहाँ से लाऊं इतना सामान कि भगवान का विधि विधान से पूजन कर सकूं। तो संत ने उपाय बताया कि देख तू ऐसा कर, तू इस पूजा को छोड़ और मानसिक पूजन आरंभ कर दे, मन से पूजा कर। बोले महाराज क्या उसका महत्व है? बोले बिल्कुल है, मन से, वचन से, कर्म से आप पूरी तरह भगवान पर समाहित हो जाइए, प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो उन संत ने उसे नियम बता दिया कि जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष रूप से पूजन करते हैं ना, उसी प्रकार तू मन से करना, तुझे जो जो चढ़ाना है वो मन से चढ़ाना, वैसी पूजा तू मन से करना। अब उन सज्जन ने यही क्रम आरंभ कर दिया, नेत्रों को बंद किया और पूरा दृश्य उनके हृदय में उतरने लगा महाराज कि किस प्रकार मेरे प्रभु विराजमान हैं। सुंदर सोने का पटा मैंने लगाया, उसमें गोविंद को बिठाया है, सुंदर स्वर्ण की थाली है, उसमें स्नान कराता हूँ, पंच तत्व से, पंचगव्य से सुंदर स्नान करा रहा हूँ, पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ। ऐसा मानसिक पूजन करने लगे। स्नान कराया, उसके उपरांत प्रभु को सुंदर इत्र से उनकी सेवा की, पोशाक धारण कराए, श्रृंगार किया। ये मानसिक पूजा चल रही। अब भगवान को भूख भी लगी होगी ना, तो भगवान को भूख भी लगी होगी, तो उसके लिए क्या बना लूं? आज ऐसा करता हूं कि भगवान को खीर बना करके दे देता हूँ। अब मन में ही खीर बन रहा है, खीर बन रहा है। जैसे ही खीर बना तो महाराज जैसे ही भगवान को भोग लगाया, प्रभु पा नहीं रहे हैं, इसलिए उसने उस खीर में हाथ डाला और हाथ डाला तो क्या हुआ? उसके हाथ जल गए। इतनी गर्मा गर्म खीर थी, हाथ जल गए, और हाथ जले वैसे ही उसके नेत्र खुल गए। लेकिन ये मानसिक पूजा थी, और फिर भी जब उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा तो हाथ जले हुए थे। तो मानसिक पूजा में भी उसके हाथ जले हुए थे। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन दिए और भगवान के भी मुख जल गए थे महाराज, क्योंकि गर्मा गर्म खीर जो पवाई थी। इसलिए भगवान आपकी हर तरह से सुनते हैं, चाहे आप मन से करो, तन से करो या धन से करो, सेवा करो, सेवा तीनों तरह से होती है। तो उन संत ने सोचा कि महाराज मैंने क्रोध को जीत लिया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। बिहारी जी के दर्शन करने गए। बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो भीड़ बहुत रहती है और सदैव रहती है, कभी भी आपको खाली नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो हमारे गोपाल जी कभी खाली नहीं मिलते हैं। अब उन संत के पैरों में किसी का पैर आ गया, पैर लग गया महाराज। अब पैर लगा तो इतने क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के कहा कि तुझे समझ में नहीं आ रहा? देख कैसी अभद्रता की, मेरे पैर में तेरा पैर लग गया। तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं ऐसा संत हूं जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। तो वो सज्जन मुस्कुराए और कहा महाराज गजब की विजय प्राप्त की है, पैर से पैर लग गया तो इतना उग्र हो गए, इतना क्रोधित हो गए और कहते हो मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए उग्र तपस्या नहीं करनी चाहिए कलयुग में, क्योंकि प्रभाव उल्टा हो जाता है। जिसने ज्यादा तप कर लिया वो जप भूल जाता है, और नाम जप भूल गया तो फिर क्रोध आएगा, काम आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, ये जाने नहीं वाले। इसलिए तप नहीं जप की आवश्यकता बताई है संतों ने कलयुग में महाराज।